21वीं सदी में कोई भी इंसान सिर्फ एक स्किल के साथ, एक काम के साथ, एक नौकरी के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। हर किसी को अपना प्रोफेशन हर 8 साल के बाद तब्दील करना पड़ेगा। ये जो जिंदगी मैंने गुजारी उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ थे, लेकिन जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं वो बहुत मुश्किल होने वाली है। जब आपने एक चीज एम कर लिया कि मैंने वहां तक पहुंचना है, तो यू शुड बी इक्विप्ड। योर जनरेशन इज इन्वेस्टेड इन रिलेशनशिप्स इन दिस एज। फाइंड द एक्चुअल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ भेड़ चाल। मसला ये है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। एड वैल्यू टू योर ओन सेल्फ। अपने आप को एक ब्रांड बनाइए। सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी कमोडिटी आप खुद हैं। आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले मैं एक बस में सवार हुआ कहीं जाने के लिए। तो मेरे साथ एक शख्स बैठे हुए थे जो मुझसे उम्र में गालिबन 40-45 साल बड़े थे, और वो शक्ल सूरत से बिल्कुल अंग्रेज लग रहे थे। गोरा रंग, उनकी ग्रे कलर की आईज थी और सुरमई सी आंखें। मैं उनके साथ बैठ गया तो उनके साथ अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझसे बड़ा अंग्रेज़ों वाले लहजे में पूछा कि यंग मैन व्हाट डू यू डू। मैंने बताया कि सर आई एम एन इंजीनियर। तो अच्छा, क्या विच इंजीनियर? मैं कि सर मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। अच्छा, टेलीकॉम। तो उन्होंने मुझसे टेलीकॉम इंजीनियरिंग के बारे में सवालात कुछ करने शुरू कर दिए। तो मैं हैरान रह गया कि यार ये बड़ा कोई पढ़ा लिखा बुजुर्ग है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैं कहा जी सर। फ्रॉम वेयर? मैं कहा सर आई एम फ्रॉम लाहौर। तो उसके बाद उन्होंने ठेठ पंजाबी में बोला कि ते फिर असी अंग्रेजी क्यों गल्लां करदे पे हैं। ठीक है। उसके बाद मेरी उनकी गुफ्तगू पंजाबी में शुरू हो गई और उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाई कि मैं घोड़ा गली जो है वहाँ पर पढ़ता था और मैं बड़ा ज़बरदस्त एथलीट था और वहाँ का स्विमिंग चैम्पियन था, टेनिस चैम्पियन था, डाइविंग चैम्पियन था। और मेरा इरादा ये था कि मैं फ़ौज में जाऊँगा। और हुआ ये कि हमारा स्पोर्ट्स डे था और मैं ऊपर से डाइव लगा रहा था, तो मेरा बैलेंस ख़राब हो गया और मेरा कान पानी में जाके लगा और कान का पर्दा फट गया। तो वो पर्दा ठीक होने में कोई 3 महीने लगते हैं। तो कहते हैं मैं जब फ़ौज के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए डेफर कर दिया। उन्होंने कहा आप अगले कोर्स में आ जाइएगा। तो कहते हैं मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, ये जो मेरे सारे साथी हैं, क्लास फेलो हैं, नालायक, ये मुझसे 6 महीने सीनियर होंगे, मैं तो इनको सर नहीं कहूँगा। तो कहते हैं मैंने फ़ौज में जाने का फ़ैसला तर्क कर दिया। फिर कहते हैं कि मैंने उस ज़माने में, आप सोचें इंटरनेट का दौर नहीं था, कुछ नहीं था। तो कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी जाता था रोज़ाना पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर अखबार आया हुआ था और मुझे अखबार में पता चला कि कोई स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं साइप्रस के। तो कहते हैं मैंने उस ज़माने में मैंने वो लिख दिया, भर दिया और मेरा नाम आ गया और मैं साइप्रस चला गया। कहते हैं वहाँ पर मैंने बीएससी करनी शुरू कर दी फिज़िक्स में, सेमीकंडक्टर फिज़िक्स में। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। पुराने ज़माने में जो वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह थी ना, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए ट्यूबें इस्तेमाल होती थी। सेमीकंडक्टर वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आईसीज आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। और जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो ट्यूबें, अगर आप सोचें कि इस पूरे कमरे जितनी एक सर्किट बनता था जिसमें ट्यूबें लगती थी, तो वो सिर्फ एक कागज़ जितना रह गया, जिसकी वजह से ये आपकी जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये इतना सब कुछ आपके फिर बाद में कंप्यूटर्स बनेंगे, सब कुछ, इट वॉज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। कहते हैं साथ साथ क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, मुझे साइप्रस में जो उनका रेडियो स्टेशन था वहाँ पर अंग्रेज़ी की खबरें पढ़ने की भी मुझे नौकरी मिल गई। तो वो कहते हैं कि मुझे अपना स्कॉलरशिप और वहाँ की तनख्वाह मिला के मेरे वालिद साहब जो कि बड़ी अच्छी खासी पोस्ट में थे सरकारी, उनसे ज़्यादा पैसे मैं कमा रहा था। और वो जब कहते हैं मैं अभी डिग्री कर रहा था, वो इतना लेटेस्ट काम था जो मैंने कर रहा था कि मुझे फिलिप्स एक कंपनी थी जो किसी ज़माने में बड़ी मशहूर थी, अब तो सैमसंग और पता नहीं क्या क्या आ गया है, उस ज़माने में टॉप की कंपनी होती थी। तो कहते हैं कि मुझे फिलिप्स कंपनी के मालिक का फ़ोन आया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं इसके बाद। तो कहते हैं यार मुझे तो पता नहीं, अभी तो मैं यही कर रहा हूँ। कहते हैं मैं एंजॉय कर रहा था ज़िंदगी। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें ज्वाइन करें हमारे यूके के ऑफिस में। कहते हैं मैं फिलिप्स चला गया, वहाँ पर गए, वहाँ पर किसी एक जर्मन खातून से इनकी मुलाकात हुई, उनको इन्हें मुसलमान किया, उनसे शादी की। वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी और इकट्ठे काम करते थे। इनके 2 बेटे हुए, फिर ये इनको बेल अमेरिका ने बुला लिया, बेल कनाडा ने बुला लिया। 2 बेटे, दोनों के दोनों वो भी टेलीकॉम इंजीनियर्स। अच्छा, वो उनकी जिंदगी में सोच रहा था कि एक बंदे ने सिर्फ एक गलत डाइव लगाई
और उसकी पूरी जिंदगी का धारा तब्दील हो गया। मुझे रास्ते में उतरना था, जब मैं उतरने लगा ना तो उन्होंने मुझसे पूछा, या नासिर कदी जिंदगी सोचिए ही कि तू करना की चाहना है, तू बनना की चाहना है। तो आई वाज स्टन्ड कि यार मुझे क्या पता मैंने क्या बनना है और मैंने क्या करना है। आपको नहीं पता होता, यू डू नॉट नो व्हाट योर कॉलिंग इज। मैं क्या सर मैनू तो नहीं पता। मुस्कुराए, जेब से अपना कार्ड निकाल के मुझे दिया, कहते हैं ਜਦੋਂ पता चले ना मैनू इस नंबर ते कॉल करनी है, मैनू ईमेल करनी। तो मैं अगले 20-25 साल तो ये फिगर ही नहीं कर सका कि मैंने क्या करना है, और मैं उनको कॉल नहीं कर सका। पता नहीं वो हयात रहे नहीं रहे, वो बाद में मुझसे कार्ड भी गुम हो गया। उनका नाम मकसूद था, उन्होंने मुझे कहा मुझे मिकू कह के बुलाओ। मैं इसको मिकू की कहानी कहता हूं। मिकू की कहानी से ना जो मुझे कहानी समझ में आई और जो उनका सवाल था ना आखिर में, उसने मुझे बाद में बड़ी दफा प्रोवोक किया। मैं अकेला बैठ के सोचता था कि यार मेरी कॉलिंग है क्या। हम सब लोग यहां पर बैठे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सब से ना कोई काम लेना है, ठीक है। बानो आपा की एक अफसानों की किताब थी, उसमें ना एक अफसाना था छोटा सा, जिसमें उन्होंने ना मक्खियों का जिक्र किया हुआ था और बताया था कि जितने भी जीरू हैं, जितनी भी जानदार लोग हैं, उनकी जिंदगी का मकसद जो है ना वो अफजाइश नस्ल है कि बस अपने जैसे लोग पैदा करो और बस फारिग हो जाओ, आगे चले जाओ, ठीक है। असल में मामला क्या है, इंसान जिंदगी भर ना, आज तक आप देखें, चाहे फिरौन हो चाहे नमरूद हो, जितने ताकतवर लोग थे, उनकी एक ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश क्या थी? वो ख्वाहिश थी इमॉर्टैलिटी की। इमॉर्टैलिटी क्या होता है? कि मैं लाफानी हो जाऊं, हमेशा के लिए रहूं, मुझे जवाल ना आए, मैं बूढ़ा ना हूं, मुझे मौत ना आए। एक मैक्सिकन प्रोवर्ब है, वो कहते हैं कि इंसान 3 दफा मरता है। पहली दफा तब मरता है जब उसको बचपन में पहली दफा ये पता चलता है 3, 4, 5, 6 साल की उम्र में कि यार मैं पैदा हुआ हूं और मैंने एक दिन मर जाना है। उसका कोई दादा नाना कोई ना कोई बुजुर्ग जिंदगी में मरता है और वो पूछता है घर वालों से कि ये क्या हुआ है। वो कहते हैं ये चले गए अल्लाह मियाँ के पास। वो कहते हैं कब आएंगे? वो कहते हैं ये तो नहीं आएंगे। फिर जब उसको ये इदराक होता है ना पहली दफा कि मैंने भी चले जाना है, दैट इज हिज फर्स्ट डेथ। वो पहली मौत है। दूसरी मौत तब होती है जब आप वाकई इस दुनिया से मर के चले जाते हैं, लोग आपको दफना देते हैं, फातिहा पढ़ देते हैं, आप कब्र में होते हैं, वो दैट इज योर सेकंड डेथ। और तीसरी मौत आपकी तब होती है जब इस दुनिया में कोई आखिरी दफा आपका नाम लेता है। उसके बाद कोई शख्स इस दुनिया में आपका नाम नहीं लेगा। हमारे बुजुर्ग परदादाओं के परदादा, हमें क्या पता कौन थे? किसी को नाम याद है? किसी को भी याद नहीं है। बात यह है, मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि हर एक इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है। आपकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा। आज आप सब लोग यहां बैठे हैं, आप अपने आप को आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कहां देखते हैं? आपकी क्या ख्वाहिशात हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? Who do you want to be when you traverse this time period after another 15 years? Who do you want to become? बीटल्स एक बड़ा मशहूर बैंड था 60s का। उस एक जमाने में कहा जाता था कि बीटल्स इज मोर फेमस देन क्राइस्ट, कि वो हजरत ईसा से ज्यादा मशहूर हैं मगरिब में बीटल्स। उनका जो लीड वो था ना, जो सबसे मेन मेंबर था, उसका नाम था जॉन लेनन। उसको किसी ने गोली मार दी थी, मर गया था। जब वो 6 साल का था तो उसकी क्लास टीचर ने बच्चों से सवाल पूछे, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? उसने जवाब दिया हैप्पी। तो टीचर ने उसका काम वापस किया, लिख करके यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। तो उसने नीचे टीचर को नोट लिख के दिया, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई आंसर। आपको मेरा जवाब समझ में नहीं आया। बात यह है
कि आप क्या चाहेंगे। आप लोग चाहेंगे कि मेरे पास एक सिक्योर फ्यूचर हो, मेरे पास कुछ स्किल्स हों, मैंने शादी कर ली हो, मेरे बच्चे हों, मैं खुश हूं, मेरे पास एक घर हो, एक गाड़ी हो। कुछ लोग इससे ज्यादा का एस्पायर करेंगे, कुछ कहेंगे मेरा नाम हो, मेरे पास शोहरत हो, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो आई वांट टू बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड और द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन, वेयर डू यू सेट योर गोल्स? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन अनदर 15, 20, 25 years? This is something that you have to define for yourself right now. And let me tell you one thing very frankly, this is not an easy world that you're living in. आप मुझे कहें ना कि अगर मुझे आपके साथ जिंदगी ट्रेड करनी पड़े तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो जिंदगी मैंने गुजारी उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ थे, लेकिन जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं वो बहुत मुश्किल होने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। युवाल नोआ हरेरी एक यहूदी है, इसराइली है, प्रोफेसर है, किताबें लिखी हुई, होमो सेपियंस और इस तरह की पूरी सीरीज है उसकी। उसने एक किताब लिखी है 21 लेसन्स फॉर 21st century। आई वुड आस्क यू पीपल टू गो थ्रू दैट बुक। उस किताब में वो लिखता है कि ये जो आने वाला वक्त है ना, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। वो कहता यह है कि 21वीं सदी में कोई भी इंसान सिर्फ एक स्किल के साथ, एक काम के साथ, एक नौकरी के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। हर किसी को अपना प्रोफेशन हर 8 साल के बाद तब्दील करना पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। एक कंटिन्यूस ग्रोथ है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी व्हेन यू ग्रो अप टू वर्क हार्ड, टू स्टडी। व्हेन आई कंप्लीटेड माई PhD, जिस दिन मैंने अपना PhD का थीसिस दिया, इसी तरह रोस्ट्रम पे खड़ा था, इधर पीछे एक स्पेन का एक्सटर्नल था जो मुझसे सवाल पूछ रहा था, एक चाइना का था, इधर पाकिस्तानी बैठे हुए थे डॉक्टर्स और मुझे ग्रिल कर रहे थे। उस दिन मेरी 50वीं सालगिरह थी। मैं चाहता तो मैं ना करता PhD, उसके बगैर भी मेरा काम चल रहा था। मैंने क्यों की? मैं चाहता तो मैं ना पढ़ता इस काम में कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, मैं पॉडकास्ट करूं। मैं हिस्टोरिकल कंटेंट पे पॉडकास्ट करता हूं। एक एक पॉडकास्ट में मुझे कितने कितने दिन लगते हैं तैयार करने में। व्हाई शुड आई डू दैट? व्हाई? बिकॉज आई हैव सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर माई सेल्फ। ऑल ऑफ अस वांट टू बी समथिंग। इवन दिस ब्रिक ऑन द वॉल वांट्स टू बी समथिंग। यही ईंट ताजमहल में लगती है तो ताजमहल बन जाती है, किसी झोंपड़े में लगती है तो झोंपड़ा बन जाती है, भट्टे में लगती है तो भट्टा बन जाती है। Who do you want to become? First of all, you need to identify this. आपने करना क्या है, आपने बनना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। पहली बात तो ये है, आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि यार मैंने वहां पर जाना है तो मुझे ज्यादा राह क्या चाहिए, आप एक सफर के लिए निकलते हैं। आप कहते हैं यार मैं दोस्त के घर जा रहा हूं, पिंडी जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, गुजरांवाला जा रहा हूँ, उसके गांव जा रहा हूँ। मैं अपना टूथब्रश रख लूँ, रात को सोने वाले कपड़े रख लूँ, फ़ोन का चार्जर रख लूँ, एक पतलून एक्स्ट्रा रख लूँ, एक टी-शर्ट एक्स्ट्रा रख लूँ, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथिंग्स रख लूँ, या कुछ भी। आप एक छोटा सा बैग तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किराया मेरे पास है, 1000 रुपये ऊपर रख लेता हूँ, कुछ खाने के लिए रख लेता हूँ, पानी की छोटी बोतल ले लेता हूँ। ज़्यादा राह चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा राह क्या होगा भाई? जब आपने एक चीज़ एम कर लिया कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, तो यू शुड बी इक्विप्ड। पता तो हो कि चाहिए क्या, ठीक है। और आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, व्हाट ऑड्स आर यू गोइंग टू फेस, यू नीड टू नो दैट एज वेल। देखें, आपकी एक चीज़ तो है पर्सनल ग्रोथ, कि आपने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। एक बात याद रखें कि हर चीज से ज्यादा जरूरी ना आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, ठीक है। आपके पास दौलत होगी, चली जाएगी, ठीक है। 2 चीजों की मैं बहुत इंपॉर्टेंस कर रखता हूं, एक सेहत की, और सेहत भी आपकी पर्सनल उसके अंदर शामिल है।
What have you made of yourself? What have you transformed yourself into? ठीक है, आपने अपने आप को क्या बनाया? ठीक है, अगर आप में कुछ है ना, तो बस फिर आपके ऊपर बुरे हालात भी आएंगे ना, तो आप उसका गुजारा, उसके साथ मुकाबला कर लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज यह है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ है। दूसरी चीज है करियर। करियर क्यों जरूरी है? करियर इसलिए दो चीजों की वजह से जरूरी है। एक तो यह कि आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, आपकी कॉलिंग क्या है। लाजमी नहीं कि आपका करियर वहां पर हो जहां पर कि आपकी पर्सनल कॉलिंग है वहां पर, लेकिन करियर इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू हैव फाइनेंसेस यार। जिंदगी गुजारने के लिए पैसे चाहिए ना, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, माँ बाप भी उस बच्चे को, माँ उससे 2 दफा पूछती है दूजा पराठा खाना ही ਜਿਹੜਾ कमा रहा ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, दूजे को कहती है ना ही खाए तो चंगा है, लियांदा तो कुछ है नहीं, 3-3 पराठे खा जाता है। समझ आ रही है बात? माँ जैसी हस्ती भी ये होता है, बाइसेस होते हैं, आप जिंदगी में देखेंगे आगे। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स। योर जनरेशन इज इन्वेस्टेड इन रिलेशनशिप्स इन दिस एज where you people should be having absolutely no clue about it, that what it is. Everybody is so invested, their mind, their souls, their peace, their health, into something which is at this stage in your life is totally useless. If it is that strong, wait for a while. Go for true commitments. I'll tell you in the future. अभी आगे बताता हूं आपको। Next thing is global challenges. दुनिया बदल रही है। हम कहते थे भाग के अमेरिका चले जाएंगे यार, भाग के बर्तानिया चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, बड़ी जगह हैं। गोरे के मुल्क में भाई बड़ा सुकून है, उधर जाके नेशनैलिटी ले लेंगे, कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। अब वहां पर जाओ, अगले इमिग्रेंट्स को डंडे मारते हैं, कहते हैं तुम मुसलमान आए किधर से हो यहां पर। समझ आ रही है बात? दुनिया बदल रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर है, यूक्रेन उधर वॉर है, यहां पर कुछ पता नहीं क्या होगा। पूरी दुनिया में चले जाएं, दिस हैज बिकम एन इनटॉलरेंट वर्ल्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट योर ऑप्शंस आर गेटिंग लिमिटेड। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो है ना, वो ये है कि यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इमारत बुनियाद पे खड़ी होती है। ये वक्त है आप लोगों के पास, ये वक्त दोबारा नहीं आता। अभी आपके वालिदैन होंगे या स्कॉलरशिप होगा या बाकी चीजें होंगी। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम दैट यू हैव। कहीं पढ़ रहे हैं आप, एक प्रोटेक्शन में, कुकून में हैं। सबसे पहले तो भाई अंडरस्टैंड योर वैल्यूज एंड योर स्ट्रेंथ्स। अपने अंदर झांक के ये पहले अपने आप से सवाल करें कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाया करती हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई लिखने में अच्छा होगा, कोई बोलने में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, किसी को बायोलॉजी पसंद होगी, किसी को साइकोलॉजी पसंद होगी, किसी को फिल्में आर्ट पसंद होगा, किसी को मुसव्वरी पसंद होगी, किसी को शायरी पसंद होगी, किसी को कंप्यूटर कोडिंग पसंद होगी। What are you good at? कोई अच्छा शेफ होगा। आजकल के ज़माने में जहां पर आपके पास बहुत सी बाइंडिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वहीं आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मसलन मेरे बचपन में जब मैं एफएससी कर रहा था, तो मेरे माँ बाप कहते थे या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, ये दोनों नहीं बन सकते, तो या फौज में चले जाओ या सीएसएस कर लो। 5वीं कोई चीज़ थी नहीं। अगर ये चारों नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें ये बादत रोड पे ये चाचा था जो चने की रेडी लगाता था, मेरे वालिद साहब कहते थे तेन रेडी ला देंगे नाल। समझ आ रही है आपको बात? मैं तो यार मैं भी सेल्फ मेड बनना, काम करेगा, पढ़ाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो पुत्र मैं सारी जिंदगी नहीं खवा सकता। शिनाख्ती कार्ड बनेगा, अपना हिसाब किताब आप ही करो। जे दाखला ले लेंगे किसी था तेरे फीस देंदा रवांगा, नहीं ले सकेगा। आई डू नॉट हैव मनी टू वेस्ट ऑन एन इडियट, आई विल नॉट डू इट। लेकिन आप लोगों के पास ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास, आप में से कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना चाहता है तो बन सकता है,
आप में से कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो आप में से कोई शेफ बनना चाहता है तो बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, आप टी शर्टें बेचना चाहते हैं आप वो बन सकते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट. पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस. एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी, पीपल डू नॉट आस्क हाउ यू आर डूइंग इट. ठीक है. सो फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वैल्यूज. व्हाई आर वैल्यूज इंपॉर्टेंट? देखो बात पता है क्या है, इस सारी कहानी में एक चीज कभी नहीं भूलनी है और वो है आपकी वैल्यूज. ठीक है. आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, जो आपकी शिनाख्त है ना, उसको कभी दाग मत लगाना और उसको कभी भूलना मत. दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ. मैं जो हूं वो हूं. मैं गोरा बनने की कोशिश करूंगा ना, मैं गोरा रहूंगा ना मैं देसी रहूंगा. आपको जिंदगी में आगे जाके बहुत से मकामात आते हैं. इंसान का ईमान एक जैसा नहीं रहता, डामाडोल चीज है. लेकिन जो आपके माँ बाप, आपके असातिज़ा, आपको बचपन में बड़े, आपकी नानियाँ, दादियाँ, दादे, नाने, जो बुजुर्ग आपको बताते रहे हैं ना, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके रिलीजन से स्टेम आउट होती हैं, आपके कल्चर से स्टेम आउट होती हैं, होल्ड ऑन टू देम. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल गिव यू स्ट्रेंथ. वगरना जिंदगी आगे जाके पता नहीं किस तरफ को जा रही है. अब तो पता नहीं क्या LGBTQ ABCD क्या आ गया, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया. और ये फितने का दौर है. ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा दौर है जो जहां आप ऐसा ऐसा फितना देखेंगे कि आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा. मेरी PhD इमेज प्रोसेसिंग में है. ठीक है. अब जब मैं देखता हूं ना ये डीप फेक और बाकी सारा कुछ, मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं. AI, it is going to change your lives. आप आंखों से एक चीज देख रहे होंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि यह हकीकत है कि फसाना है, सच है कि झूठ है. अगर आपकी वैल्यू स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है. और जो बंदा वही आइडेंटिफाई ना कर सके तो फिर आप रास्ता सीधा कैसे पकड़ेंगे. इसलिए वैल्यूज बहुत जरूरी हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स बहुत जरूरी हैं. उसके बाद है ब्रेक द स्टिग्मा, सीक सपोर्ट. कोई चीज नहीं समझ में आ रही यार, नहीं पता चल रहा, कोई परेशानी है, कुछ है, इसमें एक चीज यह है कि आप शर्मिंदा हो जाएं, आप डर जाएं, आप सवाल ना करें, आप पूछें ना, किसी से हिदायत ना लें. हिदायत बहुत जरूरी है, आपको सीधे रास्ते पर रखती है. कोई दोस्त, कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन, कोई खाला, कोई फूफी, कोई चाचा, कोई ताया, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई ना कोई ऐसा जिंदगी में, कोई उस्ताद, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिससे आप बात कर सकते हैं. नहीं तो एक और भी बहुत अच्छा तरीकाकार है और वो ये है कि आजकल तो हमारे ज़माने में तो जाके ना किताबें ख़रीदनी पड़ती थी, लाइब्रेरियों की मेंबरशिपें लेनी पड़ती थी. अब तो हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं और आप सीक दैट स्ट्रेंथ. इंसानों से पूछें, बताएं. और एक रिश्ता ना ऐसा है जिसको ना जिंदगी में कभी टूटने ना दीजिएगा, और वो है अल्लाह पर भरोसे का. ठीक है. जब आप बिल्कुल गिरकर टूट चुके होंगे ना, बिल्कुल शिराजा बिखर चुका होगा, और आप कहेंगे या रब्बिल आलमीन, इसके बाद तो कहानी, किस्सा तमाम शुद्ध, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको वहां से उठाता है और उठा के नए सिरे से बनाता है. उसके खेल निराले हैं. वो कादिर मुतलक है, उसकी हर चीज उसकी है. उसके साथ ना अपना बॉन्ड स्ट्रांग रखिएगा, उसको भूलना नहीं है. ये सारी कहानी, ये जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ना, इसका मालिक वही है. और असल बादशाह और असल मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. बाकी सारी कहानियां हैं, टोपी ड्रामे हैं, ढकोसले हैं. इसलिए कीप दैट थिंग इन योर माइंड. सो इफ यू think you're lost, you're confused, you need some help, talk to people and seek guidance from Allah subhanahu wa ta'ala.
Always keep doing that. Adapt lifelong learning क्या है? Adapt to AI driven changes. ये क्यों मैंने लिखा है, इतना important क्यों है? देखो भाई, ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, ये 13 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है. आप में से कौन है जो पावर पॉइंट में बहुत अच्छा है? Who is good at PowerPoint? Anybody? आप हैं? अच्छा, दिस इज अ 13 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन. ये देखें, आप ये कितनी देर में बना लेंगी? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेक दिस प्रेजेंटेशन? दिस इज है 15 to 20 मिनट्स. एआई ने 45 सेकंड में ये बनाई है. ये मैंने नहीं बनाई. मैंने उसको स्क्रिप्ट दिया कि स्क्रिप्ट देख लो, मुझे प्रेजेंटेशन बना दो. उसने 45 सेकंड में बना के दिया. कहानी समझ में आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर अप अगेंस्ट? ये दो धारी तलवार है. इसको अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो इसके साथ ग्रो करोगे, इसको इग्नोर करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. इट विल स्लाइस यू इन हाफ. समझ आ रही है बात? आई पर्पसली मेड दिस प्रेजेंटेशन विद एआई टू लेट यू पीपल नो. 45 सेकेंड्स ये पूरी प्रेजेंटेशन. ठीक है? आई जस्ट गिव इट द स्क्रिप्ट कि ये मैंने करना है. स्लाइड 1 ये होगी, 2 ये होगी, 3 ये होगी, 4 ये होगी, ये टेक्स्ट होगा. उसने कहा जी भाईजान ले लें, 45 सेकेंड के अंदर डाउनलोड कर लें. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. समझ आ रही है बात? और जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है. कल तक जिनको लोग लग्जरी समझते थे ना, आपकी जनरेशन के लिए वो ज़रूरत है. हमें तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी, हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी. हमें तो कभी 2 महीने में एक दफ़ा वालिद साहब कहीं से चपली कबाब खिला देते थे, हम कहते यार आज याशी हो गई है. मेरे बच्चों को हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैकडॉनल्ड्स चाहिए. अभी तो आप यू आर सीकिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स ना. ए टाइम विल कम दैट योर चिल्ड्रन विल बी लुकिंग एट यू. विदाउट एआई, विदाउट नॉलेज ऑफ एआई, यू वोंट गेट एनीवेयर. आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अब तो पहले तो था ना ये बॉट्स आते थे, अब तो एजेंट्स आ गए. एजेंट्स के बाद रोबोट्स आ रहे हैं. एजेंट्स वो हैं जो आप उसको बता देते हैं कि मेरा कमरा बुक करा देना, वो खुद ही कहता है अच्छा जी ठीक है, इतने में इतने कोशिश करना इतने में मिल जाए, ये मेरी रेंज है, फलानी डेट को चाहिए मुझे. लाहौर के किसी होटल में एक कोई भी 3 स्टार होटल देख लेना जो सबसे कम कीमत हो, लेकिन देख लेना कि सारी चीज़ें उसमें हों. हाँ ठीक है. वो खुद इंटरनेट पे जाता है, सर्च करता है सारे 3 स्टार होटल्स, जाके देखेगा कौन सा जिसमें रूम अवेलेबल है आपकी प्राइस रेंज में, उन सब का मुवाजना करेगा, चेक करेगा, उनको ईमेल भेजेगा या उनसे बात भी कर लेगा कॉल करके, और उसके बाद वो एक जगह पर आपका कमरा बुक करा के आपके क्रेडिट कार्ड में से पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करा के और आपको रिजर्वेशन की स्लिप भिजवा देगा और आपको बताएगा भाईजान मैंने करा दिया है. आपने सिर्फ उसको बताया मुझे ये चाहिए, वो उसने किया. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर यू. ओवरकमिंग बैरियर्स टू ग्रोथ. सबसे पहले तो ये देख लें कि आपकी ग्रोथ जो आपने करनी है उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या है. व्हाट विल बी द चैलेंजेस? सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप्स, फैमिली वर्सेस पर्सनल गोल्स, लिमिटेड मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज. अब ये वजह क्या है? पहली चीज है सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप्स. आप कुछ करने के लिए बैठते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं और एक लड़की सिर्फ इतना कहती है हमारी पार्टी हो रही है एंड शी बिकम्स अ सुपरस्टार. एक चाय वाला चाय बना रहा है, उसकी आंखें नीली हैं, ही बिकम्स अ सुपरस्टार. एक लड़की आके डांस करती है, शी बिकम्स अ सुपरस्टार. शी हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. People are faking their life on social media. It's a very dirty trap. Very, very dirty trap. When you look at people, या तो आप उनसे हसद करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, या आप inferiority complex में पड़ जाते हैं, या आप उस मुकाबले में शामिल होना चाहते हैं. And when you want to do that, sky is the limit. You can stoop down as low as anybody can, and people are doing it.
You all know what is happening. This is a pressure. Do not fall into this trap. मैं कल एक स्टडी पढ़ रहा था, उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि जी आप फोन अपना इस्तेमाल करें, लेकिन आप 5 हफ्ते के लिए अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें. कैन यू इमेजिन? आफ्टर 5 वीक्स उन्होंने उनके सारे टेस्ट किए. दोज पीपल, देवर, उनकी जो एज निकली दैट वाज यंगर देन व्हाट दे वर 5 वीक्स बिफोर. 6 महीने का फर्क पड़ा. This pressure, you do not understand this mindless scrolling, what it is causing. What you are watching, it actually has effect on you. Do not fall into this trap. What should you do instead? Start journaling. लिखना शुरू करो. वो कहते हैं प्रॉब्लम रिटन इज हाफ रिजॉल्व्ड. आपके जो मसाइल हैं, आपके जो गोल्स हैं, जो जिंदगी में करने हैं, उनको आप लिखना शुरू करेंगे तो वो आधे हल होना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि फिर आप उनके बारे में सोचते हैं कि मैंने यहां तक पहुंचना कैसे है. आपको बात समझ में आ रही है? जर्नलिंग करें. माइंडफुलनेस ये होता है कि जहां पर आप मौजूद हैं ना, वहीं पर मौजूद हैं. आप अभी यहां बैठे हैं, अगर आप इधर बैठ के सोच ये रहे हैं कि यार बारिश हुई है, पकौड़े खाएंगे वापस आके, पता नहीं क्या बोल रहा है बंदा, दैट इज नॉट द राइट थिंग. आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आपका दिमाग कहीं है, यार मैंने फलानी चीज पोस्ट करनी थी, मैंने ये नहीं किया. You know, you're not here. You're mentally somewhere else. Mindfulness is to experience life as it is, in the moment, in the now. ठीक है? So try that wherever you are, to be present there, mentally, physically, and spiritually, all at the same time. Experience life as it is, in that moment, instead of getting astray. ठीक है? Family versus personal goals. अब ये बड़ा अलमिया है. हो सकता है आप लोग कुछ और करना चाहते हैं, आपके वालिदैन चाहते हैं कि आप कुछ और करें. ये एक बड़ा डायलेमा है हमारे इस सिस्टम का, जहां पर के एक ये ब्लेसिंग भी है कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को. बाहर गोरा तो निकाल देता है 17 साल की उम्र में. वो कहता है जाओ मियाँ, जवान हो गए हो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अखबारें फेंको लोगों के घरों में, हमें नहीं पता. बहुत से गोरे जो हैं वो, आप जो अच्छे खाते पीते घरों के हैं यार, वो तो कर लेते हैं. बाकी बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? वो स्टूडेंट लोन्स लेते हैं, जो कि वो अगले 10-10, 15-15, 20-20 साल तक उतारते रहते हैं. और जो स्टूडेंट लोन नहीं लेना चाहते, वो अपना FSC वगैरह करके, हाई स्कूल कंप्लीट करके, दे गो एंड दे स्टार्ट डूइंग जॉब्स. और फिर अगले 10-15 साल के बाद जब उनके पास कुछ पैसे होते हैं, वो फिर पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है? यहां पर आपके पास एक ब्लेसिंग है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, कोई स्कॉलरशिप मिल जाता है, कुछ हो जाता है. लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये है भाई कि उनके साथ फिर देयर आर अटैच्ड एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, डिजायर्स ऑफ योर पेरेंट्स. दे push you to do that what they want instead of what you want. So this is something which is tricky, but I think it is manageable. I believe that it is an age where you can decide what you want. You can negotiate. कोई issue होता है, you can find mentors. There are people who you can consider as your mentors. You know, people like Shaji हैं, इस तरह के लोग हैं, और बहुत से लोग हैं. You can always have them as mentors. Follow them, ask them. ठीक है? This is something that you can do. Then limited mental health resources. Problem ये है कि आपके पास पर्सनल ग्रोथ के लिए ना कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां से आप पर्सनल ग्रोथ करें, मेंटल ग्रोथ करें, पर्सनल ग्रोथ करें. मेंटल हेल्थ के लिए आप YouTube पे जाएं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देखें. इंस्टेड ऑफ माइंडलेस स्क्रोलिंग, फाइंड वीडियोज़ विच विल इवॉल्व यू, which will increase your knowledge, which will give you awareness about your own self, about your health, about your mental health, your spiritual health. Go and find that content. Listen to what was there in the history, how people used to negotiate different problems that they used to have centuries back, how human beings have evolved over a period of time. Go watch that, listen to it. That will help you. अच्छा, अब आगे बात आ जाती है करियर्स की. अब करियर कैसे ढूंढें भाई? AI आ गई है, क्या करना चाहते हो? पहले तो वो कहता है AI इज रीशेपिंग जॉब्स. फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल एंड डिजिटल मार्केटिंग है,
टेक इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद आप स्टार्टअप्स कोई भी शुरू कर सकते हैं। आपका जो भी एक टेक्निकल इकोसिस्टम है, हर इंसान ने एक पेज बनाया हुआ है, कोई तेल बेच रहा है, कोई मसाले बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई अपना आप बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। मतलब अब देयर इज नो एग्जिस्टेंस इफ यू आर नॉट देयर एंड यू आर नॉट यूजिंग द सोशल मीडिया। स्टार्टअप्स में आप ये मैं आज को आकर फर्दर भी आपको बताता हूँ। उसके बाद फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, और इसके अलावा की स्किल्स आपको क्या चाहिए होंगी। देखें बात क्या है, आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाएं, पाकिस्तान में और बाहर में फ़र्क क्या है। हमारे यहाँ गोल क्या होता है, हमारे यहाँ गोल होता है वी हैव टू मेक मनी, ठीक है। होता क्या है कि पूरी दुनिया में दिस इज नॉट व्हाट पीपल डू, ठीक है। देयर इज अ कैच टू इट। इफ यू वांट टू मेक मनी, व्हाट शुड यू डू। पहला हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदे ने कोई एक चीज बनाई, टी शर्ट बनाई, हिट हो गई, सारी क्लास टी शर्ट बनानी शुरू कर देती है। वो यार ओदी भी तो विकी है, साड़ी भी बिकेगी, ठीक है। बाय द एंड होता क्या, एक बंदे की 100 बिकती थी, अब 100 बंदे सबकी एक एक बिक रही है। मार्केट सैचुरेट हो जाती है, इट डाइज डाउन। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आपके इर्द गिर्द मैंने बहुत से देयर आर चैनल्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो आपके सीईओज के इंटरव्यूज करते हैं बड़े इन डेप्थ, मिलियनियर्स के, बिलियनियर्स के इंटरव्यूज करते हैं। आप उनसे कभी उनकी कभी बात सुने ना, वो कहते हैं यार हमने आके ना अपने इर्द गिर्द देखा कि हमारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम क्या है, और हमने कहा इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा, हमने उस पर मेहनत की, उसका सोल्यूशन ढूंढा, उस सोल्यूशन को पेटेंट कराया, और उसके बाद वो सोल्यूशन मार्केट कर दिया। जब मार्केट किया तो वो एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि मुआशरे के 60% या 70% लोगों को रिक्वायर्ड था, 80% लोगों को रिक्वायर्ड था, 50% लोगों को। अब आपका प्रोडक्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन खरीद ली है, आपने उसमें से 5-5 रुपए भी कमाए हैं, तो आपकी कहानी कहां पहुंच जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में स्मॉग होती है, somebody has to find a solution to it ना। तुम स्मॉग को कैसे रोकोगे? एक्चुअली तो आपको पता है स्मॉग की एक्चुअल रीजन क्या है, आपकी ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो नहीं रोक सकते आपके मुल्क में ना, तो ऐसा आपने कोई सारा ड्रामा यहाँ पर चलता रहता है, हमने ट्राम चला दी, ये कर दी, वो कर दिया। आई वाज टॉकिंग टू समबडी जो ट्रांसपोर्ट उस इंडस्ट्री से है, तो उसने कहा यार ये ट्राम भी बुढ़ी है, मरी भी है, पता नहीं किस तरह चलेगी, क्या होगा, अल्लाह जानता है। लेकिन बहरहाल कीपिंग असाइड, मैं ना हुकूमत वगैरह गवर्नमेंट शमेंट की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब आपने क्या करना है यार, एयर है प्योरीफाई करनी है, कोई सोल्यूशन तो होगा ना भाई। गोरा हर चीज़ का सोल्यूशन निकालता है ना, सोचता है ना, बैठ के काम करता है ना। there has to be a solution, any solution which is not very costly, which is cost effective, that you can probably market and everybody can use it. Just giving you one example, ठीक है। और इस तरह की कितने प्रॉब्लम्स हैं। आप हॉस्टल्स में रहते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में रहते हैं, there might be a million problems। कोई प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम 50 और लोग फेस कर रहे हैं। If you can find a solution to that problem and you can actually make a startup of it, why can't you become rich? You can, you will. Get it patented and start it. Why not? 1001 चीजें, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक 1001 चीजें। आप लोगों ने अबाए पहने हुए, ये पहना हुआ, ये भी तो कोई बनाता है, कहां से बनते, कितनी बच्चियां पहनती हैं, हु मेक्स देम। छोटी छोटी चीजें, इवन जो पिन्स लगती हैं, ये कौन बनाता है, कहां से आती हैं? रिक्वायरमेंट है, हर चौथे दिन घूम जाती हैं, कहां से आती हैं? सोचने की बात है ना। सो थिंक, एक तरीका कार ये है, ओ यार उसने आलू बेचे हैं, बड़े पैसे कमाए हैं, आलू उगाओ, ठीक है जी। 70 लोग आलू उगाएंगे, कौन खरीदेगा, कितने चिप्स खाओगे? फाइंड द एक्चुअल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ भेड़ चाल। मसला यह है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है।
हम सोचते नहीं हैं, हम भेड़ चाल कॉपी पेस्ट के आदी हैं. थिंक, ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड देन ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन. रिफाइन इट. इट विल टेक टाइम. ठीक है. ये एक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज यूज करते हैं, उसको हम इंक्रीमेंटल मेथड कहते हैं. आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आप उसका एक सोल्यूशन देते हैं. सोल्यूशन के बाद उसका एक फीडबैक आता है, वो कहते हैं ये खराबी है, आप फिर इसको इंप्रूव करते हैं. ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, आप फिर इसको इंप्रूव करते हैं, वो फिर फीडबैक देते हैं, आप फिर इंप्रूव करते हैं. दिस साइकिल गोज ऑन. यूल कीप लर्निंग, यूल कीप इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम. फाइंड अ प्रॉब्लम, फाइंड इट्स सोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, अब आपको सीरियस होने की जरूरत है अपने करियर के बारे में. अगर आप इस एज में अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं हैं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाके. देखो, कट थ्रोट कंपटीशन है, ये बात याद रखें. कट थ्रोट कंपटीशन है. ठीक है. आप ये एक्सपेक्ट करें आपके मां बाप के अलावा nobody in this world is sincere to you. Period. Nobody is going to come and pick you up when you fall. Understand this. It's you for yourself, Allah subhanahu wa ta'ala, that's all. Maybe your siblings, a few friends. एक लिमिट है, हद से आगे कोई नहीं जाता. I am where I am. ये सफर तय करके आया हूं, बहुत दफा गिरा हूं, कंप्लीटली एनाहिलेट होके दोबारा क्रिएट किया अपने आप को. बट आई नो दैट इट्स मी एंड माई गॉड. इट्स ओनली यू फॉर योर सेल्फ एंड योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दैट्स ऑल. नो थर्ड पर्सन. दिस इज द टाइम. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. बी सीरियस अबाउट बिकमिंग अ प्रोफेशनल. सो व्हाट इज दैट? सबसे पहले तो लिंक्डइन पे जाएं और जाकर अपना एक प्रोफाइल बनाएं. जैसा माड़ा मोटा कुछ भी है बनाएं. ठीक है. गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोकली. परसू इंटर्नशिप्स, वॉलंटियरिंग करें. स्किल्स. आपको आगे जाके आपकी डिग्रियां भी काम नहीं आएंगी, आपके स्किल्स काम आएंगे. वॉलंटियर करें, काम करें. इससे एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने बात कैसे करनी है, दफ्तर कैसे जाना है, लिबास कैसा पहनना है, गुफ्तगू कैसे करनी है. ठीक है. एक कोई सख्त आदमी मिलेगा, एक कोई अच्छी गुफ्तगू करने वाला मिलेगा, कोई चवल मिलेगा, कोई नालायक मिलेगा. यू विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद सिचुएशंस, हाउ टू डील विद क्राइसिस. स्टार्ट डूइंग दैट. ठीक है. इंटर्नशिप्स में करें, वॉलंटियरिंग करें. उसके बाद लर्न इन डिमांड स्किल्स. इसमें मैंने कोडिंग लिखा है, कोडिंग है, डिजाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, जस्ट फ्यू. एनी स्किल, इट माइट बी एनीथिंग which you think, which you believe in times to come is going to help you. Go ahead and do that. वो स्किल सीखें जो आप में वैल्यू ऐड करे. आपको पता हो कि ये कल को मुझे हेल्प कर सकती है. आपने एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख ली है, जर्मन सीख ली है, मैंड्रिन सीख ली है, फ्रेंच सीख ली है, अरेबिक सीख ली है, पर्शियन सीख ली है, whatever. Anything. You have learned how to cook, you have learned how to sew, you have learned how to, आपने पौधों के बारे में जान लिया, आपने कुछ सीख लिया यार, कुछ भी, anything about law, whatever. Learn some skill. मेरा भाई आज से कोई 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था. ही इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर है. मेरी उससे, पाकिस्तान आया पिछले साल, मेरी उससे बात हो रही थी. मैंने कहा यार हाँ कैसा चल रहा है. मैंने कहा यार वो तेरी डिग्रियां यहीं पर पड़ी हैं, तू ओरिजिनल डिग्रियां यहाँ से नहीं लेके गया था, 20 साल हो गए. कहते यार कभी किसी ने मांगी नहीं है. ठीक है. उसने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंसेज में, एमबीए किया, और जब जा रहा था तो उसके पास टाइम थोड़ा था, उसको लेटर लेट मिला, ईमेल नहीं मिली, उन्होंने लेटर भेजा बाद में, तो वो ही हैड टू रीच देयर, नहीं तो उसकी इमिग्रेशन जो है ना वो नहीं होनी थी. 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर अंदर उसने अपना टिकट कराया, सारा कुछ करा करू के 1-2 दिन में भाग गया, चला गया, वहां पर पहुंचा, पंचन कर दिया, डिग्रियां यहां छोड़ गया. वहाँ मैंने तस्वीरें खींच के उसको भेज दी है. वो
कहता है कभी किसी ने तस्वीरें भी नहीं मांगी यार। तो मैं कहा कैसे जॉब मिलती? कहता है स्किल पे। अगले बिठाते हैं, सवाल पूछते हैं, भाई ये आता है, ये आता है, ये पोजीशन होगी तो क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई तो कैसे रिजॉल्व करोगे, ये क्या करोगे, ये क्या करोगे। मैं बता देता हूँ, कहते हैं आ जाओ भाई। 20 साल हो गए हैं, बगैर डिग्रियों की नौकरी कर रहा है। वो सारी इधर पड़ी हुई हैं, लाखों रुपया लगाया हासिल करने में। एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज व्हाट स्किल्स यू हैव। ट्राई टू एक्वायर स्किल्स, फाइंड आउट विच आर द स्किल्स विच विल बी रेलिवेंट for next 8-10 years to come. Find out those skills, learn those skills instead of wasting your time comparing and scrolling on your social media. Try to learn, add value to your own self. अपने आप को एक ब्रांड बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को नेस्ले बना लें, आप अपने आप को सैमसंग बना लें, जो भी आप हों, you should have some value, add some value to yourself. रात को सोने से पहले ना, मैं बहुत अरसे तक, ये बात मेरी ना दादी ने मुझे कही थी। मैं सबसे बड़ा पोता था, उनको मुझसे बड़ा प्यार था और मैं बहुत शरारती था और मैं अपने वालिद साहब से ना बहुत बहस करता था और वो गुस्से के बहुत तेज थे और वो हाथ छूट भी थे। तो मैंने उनसे बहुत मार खाई, बहुत मार खाई। और मेरी दादी को तकलीफ होती थी कि क्यों इसको मार रहा है। तो मैं जब रात को दादी के कमरे में जाता था उनके पैर दबाने ना, तो मुझे कहती थी कि तू क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहस करना है, तू क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहस करना है, तेनू पता है कि वो बहस पसंद नहीं करता, तू क्यों करना है। मैं कहता था जी ऐसे ऐसे ऐसे। देन माय दादी सेड कि यू होल्ड योर थॉट्स। रात को सोने लगो ना, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप से डिस्कस किया करो पहले कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और उससे भी पहले हर रात को सोने से पहले एनालाइज किया करो कि आज मैंने जो कुछ किया है उसमें से क्या गलत किया और क्या सही किया है। जो गलत किया है वो कैसे सही हो सकता था और जो सही किया है उसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता था। एनालाइज योरसेल्फ। डू नॉट स्लीप व्हेन यू लाई डाउन इन योर बेड, बिफोर यू क्लोज योर आईज और इवन व्हेन यू क्लोज देम, थिंक इन योर हेड कि यार आज क्या क्या हुआ। किसी दोस्त के साथ बहस हो गई, कोई काम जमा नहीं कराया, इस जगह पर लेट हो गए, फलानी चीज़ हो गई, कुछ खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, फजूल में जंक फूड खा लिया, बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजार दिया, वट एवर बी द केस, यू हैव टू लर्न। ठीक है ना। तो अपने आप से खुद एहतसाबी की आदत डालिए तो आपको पता चलेगा वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग। फिर आगे कहानी ये आती है कि करियर को किस तरीके से आपने सीधा करना है। पहली चीज़ तो ये है कि क्रिएट अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। ये तो खैर हो गया हमारा, ये भी हो गया। अच्छा आगे क्या है? हाँ, आगे ये है भाईजान कि आप लोगों ने अभी से ये आदत डालें कि हर महीने ना अपनी एक एक्सेल शीट बनाया करें। समझ आ रही है बात? जो खर्चा आप पर हो रहा है ना और जो खर्चा आप कर रहे हैं उसका ना जरा हेड बनाना शुरू करें। दैट विल ब्रिंग यू टू रियलिटी कि किस दुनिया में रह रहे हो। अपना ना बजट बनाना शुरू करो, एक्सेल शीट में बनाओ हर महीने। आज से 10 साल बाद जब वापस आके इसको देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना ग्रो किया है। हर महीने का अपना बजट बनाना शुरू करो। सेव समथिंग, कोई इमरजेंसी फंड, महीने का 50-100 से शुरू कर लो यार। इतना तो बंदा बचा ही लेता है। एक वक्त ना खाओ, बर्गर ना खाओ, चिप्स ना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरीके से भी कट कॉर्नर्स, ट्राई टू सेव सम मनी फॉर योरसेल्फ एज योर इमरजेंसी फंड, कीप इट विद यू। इन्वेस्ट। अच्छा, फिर जब एक टाइम आए कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हो गए हैं ना, तो ट्राई टू लर्न कि यार ये इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है। क्योंकि स्मार्ट लोग दुनिया में वो हैं जो खुद तो काम करते ही करते हैं, दे मेक देयर मनी वर्क फॉर देमसेल्व्स एज वेल। तो लर्न करो जरा कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, लोग कैसे बॉन्ड्स कैसे खरीदते हैं, लोग शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कोई सोना खरीदता है, कोई बिटकॉइन खरीदता है, कोई ये करता है। क्योंकि आजकल के दौर में ड्रामा बड़ा है ना, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन ट्राई टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। किसी जगह पर कोई 100-200 इन्वेस्ट करके देखा कि कहानी क्या बनती है, लेकिन पहले समझ लो कि कहानी क्या है, ताकि नुकसान बड़ा ना हो, लेकिन जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट, हाउ थिंग्स वर्क। इससे होगा कि आपको आदत पड़ेगी। कल को जब पैसे आएंगे ना, तो यू विल नॉट वेस्ट योर मनी, यू विल लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इट। ठीक है। तो फाइंड द अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी।
Learn how to invest, how investment works. This is a complete world in itself. Try that. Save money, ठीक है? Make your own budget. Learn about investment. अच्छा, किस तरह फाइनेंशियल बैरियर्स आप यहाँ पर अभी बैंकिंग एक्सेस बहुत थोड़ी होती है, सोशल मीडिया ड्रिवन ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, लोग जाते हैं, आपको चाहिए नहीं चाहिए, 10 दफ़ा एक बंदा कहता है मेरी टी शर्ट ले लो, मेरी टी शर्ट ले लो, मेरी टी शर्ट ले लो, बंदा अच्छा यार दे दे भाई, तेरी मेहरबानी है, ठीक है। इंसान कितनी दफ़ा करेगा? बड़ी वो जो ट्रिगर हैप्पी है ना काम, डू नॉट डू दैट। ट्राई टू नो कि ये मेरा बजट है, मैंने इससे आउट नहीं होना, ठीक है। उसको बता दें यार मुझे बार बार ना दिखाओ। और ये तो अभी ऐसा है कि मोबाइल फ़ोन आपकी आवाज़ सुन लेता है, आप बात कर रहे हैं कि यार मुझे याद आया मैंने कमीज़ ख़रीदनी थी एक, यार फलानी जगह पर गया तो दुकान बंद थी, उसको पता चल जाता है अच्छा इनू कमीज़ चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया खेलेंगे, वो कमीज़ें दिखानी शुरू कर देगा। मैंने तो खुद ये ट्राई किया है। वैसे ही एक दोस्त ने मुझे कहा बैठ के कि यार लेट्स टॉक अबाउट वॉचेस। अच्छा यार मैं ओमेगा ख़रीदनी है, मैं फ़लानी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उसके 5 मिनट के बाद हमने अपने अपने सोशल मीडिया खोले तो वो जो घड़ियों के इश्तिहार पे इश्तिहार आ रहे थे हमें। तो ट्राई के यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एंड रिफ्रेन फ्रॉम ट्रिगर हैप्पी काइंड ऑफ। अपना बजटिंग ऐप्स जैसे मैंने बताया एक्सेल वगैरह, 10 to 20% ऑफ योर इनकम जब आप इस काबिल हों तो ज़रूर कीजिए। लेकिन फ़िलहाल जैसा मैंने आपको बताया बेशक 50-100 से शुरू करें। मेक इट अ पॉइंट दैट यू सेव समथिंग, ठीक है। लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपने करना है। अच्छा यार अब ये बात जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है कि आपने ना मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कैसे बनाने, ये भी आपकी जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये एक टैबू है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि यार पता नहीं ये है वो है फलां है धमाका है। मुझे एक इंस्टाग्राम पे ना एक बच्चे ने मैसेज किया, तो मुझे कहता है सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, ये वो फलां ढमका, ये भी देखता हूँ वो भी देखता हूँ। मैं अच्छा बड़ी अच्छी बात है। कहते सर मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया। मैं कहा अच्छा, तो ये दावा तो मैं भी नहीं कर सकता, शायद मेरी वालदा भी ना कर सकें। तो मैं उसे पूछा कि बेटा आपकी उम्र कितनी है? कहता है मैं 18 साल का हो गया। मैं कहा यार कमाल है भाई, कोई ब्रेकअप श्रेकअप हुआ होगा बेचारे का। उन्होंने कहा मैं सब कुछ देख लिया बस, ठीक है। देखो बच्चों बात पता है क्या है, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। ये जो चीजें हैं ना, ये जो ड्रामे हैं, दिस ब्लडी वेल ड्रेन्स यू। ये ना बहुत सीरियस कमिटमेंट है, ये जिसको आजकल यहां पर ड्रामा बनाया हुआ है ना लोगों ने, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फलाना ढमकाना, दिस इज नथिंग बट बुलशिट। देखो आपने एक जिंदगी गुजारनी है, एक कमिटमेंट है। अल्लाह ताला कहता है मेरा नाम लेके ये कमिटमेंट लो। ऐसे नहीं है कि तुम जज्बात में आए, तुमने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, कल को थोड़ा सा प्रेशर हुआ, तुम भी बकल आउट कर गए, ये भी बकल आउट कर गया। What about that time, that strength, that energy that you wasted? What about your own investment? सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी कमोडिटी आप खुद हैं। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या है? क्या चीज है? What is the most important commodity in the world? Anybody? It is your time. You cannot create time again. ये जो घंटा मैंने गुजार दिया ये दोबारा मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा। You invest your time into something which is meaningless. Why I say meaningless? इस उम्र में किए हुए वादे, इस उम्र में किए हुए दावे सारी जिंदगी निभाने वाला 1000 में से कोई एक होता है, ठीक है ना। वो इंशा कहता है थे उम्र भर साथ निभाने के थे, क्या साथ निभाने के थे, अहद बहुत पैमान बहुत, वो जिन पे भरोसा करने में कुछ सूद नहीं नुकसान बहुत। वो नार ये कहकर दूर हुई मजबूरी साजन मजबूरी, ये वहशत से रंजूर हुए और रंजूरी सी रंजूरी। बात यह है कि आप नहीं बोलेंगे, अगला बोल देगा, अगला नहीं बोलेगा, आप बोल देंगे व्हाई द हेल डू यू नीड दिस? The emotional support that you need it from your friends, you need it from your parents,
Allah subhanahu wa ta'ala, your religion, your own self. Read books. Grow yourself, evolve. I would recommend, whether you're a boy or a girl, I would recommend that यार focus on your own lives. आजकल के दौर में ये इतना बड़ा धोखा है, आप टाइम देते हैं, आप एनर्जी देते हैं, लोग पैसे खर्च करते हैं, you cross boundaries which you are not supposed to, and then you regret afterwards. मैं 17 साल का था जब मैंने घर छोड़ा. मेरे वालिद साहब कभी नसीहत नहीं करते थे, वो सिर्फ मारते थे. जब मैं घर छोड़ा था ना, तो उन्होंने मुझे वाहिद नसीहत की. कहेंगे पुत्र तू घर तो जा रहे हैं, आज तो 30 साल बाद कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. You understand that? Whatever you're doing right now will become a part of you. Good, bad, evil, ugly, sin, righteousness, everything. Be very careful. Be very mindful. I know it's very difficult. Anybody who's into it, उनको तो शायद अल्लाह सुब्हाना ताला ही आगे बताएं तो कोई समझ जाए. लेकिन जो मैं बात आपको समझा रहा हूं ना, ये आपके भले की बात है अगर आप समझ जाएं तो. क्योंकि ना आगे जिंदगी मैंने आपको बताया कितनी मुश्किल है. This thing is going to waste your time. कल को you will kick yourself कि यार मैं किस कमज पे ऐसी, यार मैं क्या कर रही थी, I was such an idiot. जब टाइम आएगा ना, when you grow to that age and that stage, when you actually need a life partner, then find somebody, someone who respects you. Number one, who respects you. Number two, who's loyal to you. अगर रिस्पेक्ट और लॉयल्टी हो ना, पूरी जिंदगी गुजर जाती है. जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और लॉयल्टी ना हो ना, वो रिलेशनशिप नहीं चलते बेटा. ये बात याद रखना, जिंदगी में गिरा बांध लो, ठीक है. जो आजकल के हालात है ना कि 2 डीएम इधर खुले हुए हैं, 3 डीएम उधर खुले हुए हैं, इधर भी मोहब्बत के वादे हैं, उधर भी जिंदगी गुजारने के. देखो ये चीजें इस तरह आज कर लोगे, कर सकते हो, जवान हो, बात कर सकते हो, कोई नहीं, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बट टुमारो देयर विल बी स्ट्रिंग्स. दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड. जिंदगी बूमरैंग होके वापस लगती है, पता नहीं चलता फिर. अदरवाइज एज वेल, ना भी लगे फिर भी, व्हाई यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ यार. क्यों करना है? एक टाइम आएगा, उस टाइम पे हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है. तो गल वेले दी ते फल मौसम दा. जब टाइम आएगा, गो अहेड एंड डू इट इन अ गुड वे. एक बस अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढो, इज्जत करने वाला, जो आपको समझता हो, आपके साथ लॉयल हो. देन यू गो अलॉन्ग, डिस्कस थिंग्स, समझ आता है. बेशक अपनी पसंद का करो, लेकिन वो इज्जत, तमीज, दायरा, लॉयल्टी, वो बहुत जरूरी है. जो आपकी कदर करे, आप उसकी कदर करें. एक दूसरे की इज्जतों की, वो आप एक दूसरे का लिबास होते हैं, उस तरह करो तो ठीक है. बाकी थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा. आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं. अच्छा यार, एक चीज और जो रह गई है ना, वो ये है कि आप लोगों ने, ये जो दुनिया बदल रही है, इसमें आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, पहली चीज तो ये है कि मैंने आपको बताया है कि एआई की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, रिस्क्स क्या हैं. इस पर काफी लंबी चौड़ी बात हो गई है, इस पर मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा. सोशल मीडिया के कनेक्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन, ये एक चीज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट है. इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा, और वो ये है कि ज़िंदगी में ना कनेक्शंस डेवलप करना सीखें. कनेक्शंस से मेरी मुराद ये है कि आप प्रोफेशनल कनेक्शंस, एजुकेशनल कनेक्शंस, आप किसी के पास जाते हैं, आप यहाँ आते हैं, आपको यहाँ पर लोग मिलते हैं 3-4, जिनका कि आपको पता चलता है कि यार ये जो बात कर रहे हैं ना, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं.
या एक बंदा, एक आपको लगता है एक चीज़ फैसिनेट करती है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसका बंदा है, आप उससे बात करते हैं, भाईजान ज़रा मुझे बताइएगा ये चीज़ कैसे होती है, ज़रा समझाइएगा, मेरा नंबर लिख लें, कोई काम हुआ ना मुझे बताइएगा, आपको कोई हेल्प चाहिए हुई ना किसी जगह पर, कोई असिस्टेंस चाहिए हुई मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू वर्क विद यू, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लो यार, 2 दिन 3 दिन, सारा दिन वैसे भी तो ज़ाया करते ही हो इधर उधर। क्या होता है, कनेक्शन डेवलप हो जाता है। किसी जगह पर जाएं, लोगों के साथ ना कनेक्शन और बना के रखें, बरकरार रखें, ज़िंदगी में आपके काम आएंगे, क्योंकि पता नहीं चलता ज़िंदगी में कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको, ठीक है। तो इस नीयत से नहीं कि हमको मतलब परस्ती से, लेकिन कनेक्शन रखें लोगों के साथ, कनेक्शंस बनाना, गुड मीनिंगफुल प्रोफेशनल, फॉर ग्रोइंग, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस, मेक कनेक्शंस, try to know people, try to know about different professionals, how they have achieved what they have achieved, try to stay in contact with them, learn things from them so that you can grow, ठीक है। अच्छा, एक चीज है यार, ये भी बड़ा मसला है एक हमारी सोसाइटी का, मैं चाह रहा था कि इस पे भी मैं बात कर लूं। एक है, एक डिवाइड है, ठीक है, एथनिक डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड है, सोशल मीडिया का, सॉरी आपका सेक्टेरियन डिवाइड है, और ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि इनसे बचना एट टाइम्स हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगा, मशवरा दूंगा कि आप ना एक बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ में, मॉडर्निटी का और जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनका, दोनों चीज़ों का। जो आपका नुक्ता नज़र है, जो आपका मसलक है, जो आपका मज़हब है, जो आपकी कौमियत है, जो आपकी शनाख्त है, वो आपकी है। You should feel happy about it, feel proud about it, try to learn about it also, so that tomorrow you should know कि मेरी ये आइडेंटिटी क्यों है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, अपने बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ना एक इंक्लूसिविटी बड़ी ज़रूरी है। इंक्लूसिविटी इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं सुन्नी हूँ और मेरा एक दोस्त शिया है, तो मैं उसके साथ बैठूँ, मुझे उसके साथ बातचीत करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करूँ वो जो भी है। कोई पठान है, बैठूँ बात करूँ, सिंधी है उसके साथ बैठ के बात करूँ, मेरे सारे किस्म के लोग हैं। फिर आप बाहर जाते हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यू है, कोई हिंदू है, आप सबके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करें। आप जितना प्रेजुडिस्ड होंगे ना, उतना आपकी जजमेंट जो है ना, उसके अंदर एरर होने का चांस है, ठीक है। अपने आप को मैं ये नहीं कहता कि ओवरली जाके इन्वेस्ट करें, जाके ओ नहीं नहीं ये तो मेरा बड़ा जिगर जान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगलों को ना समझने की कोशिश करें कि क्या है। एक इंक्लूसिविटी का माहौल हो, बैठ के काम करना पड़े, बात करनी पड़े तो आप बात कर सकें, किसी को जज किए बगैर, ठीक है। ये जो डिवाइड है ना, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो आगे चल के ना बहुत ख़तरनाक हद तक चीज़ों को तबाह करेगा। अब अभी देख लीजिए मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए बाहर यूरोप में, वेस्ट में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। लोगों को लोग रिलीजियस आइडेंटिटी पर, एथनिक आइडेंटिटी पर उनको टारगेट किया जा रहा है, सिंगल आउट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है यार, आपका जिसको दिल चाहता है आप टारगेट कर लेते हैं, वो आसान टारगेट है, कोई बेचारा जो मेन स्ट्रीम का नहीं है, वो भी ऐसे लोग हैं जो बाज़ औक़ात ये करते हैं। थिंग्स हैपन लाइक दैट। ये समझने की ज़रूरत है कि आप प्रेजुडिस ना हो, ताकि आपकी जो जजमेंट है ना, वो प्रेजुडिस आपकी जजमेंट को ब्लर ना करे। इंक्लूसिविटी की तरफ जाएं, ठीक है। फिर जेंडर रिस्पेक्ट है यार, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हमारा जो माशरा है ना, ये एक पेट्रियार्कल माशरा है। जो आप लोग बैठे हुए हो ना, यू शुड नीड टू रिस्पेक्ट देम। इनके लिए ना पहले बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैंने 7-8 साल पढ़ाया, सिर्फ 1 साल ऐसा था जिसमें एक लड़का था जो टॉप करता था, बाकी हर साल ना बच्चियां थी जो टॉप करती थी, ठीक है। तो मुझे पर्चों के नाम वाम भी नहीं पड़ते, मैं पढ़ाने के लिए आता था, मैं कभी हाजिरी भी नहीं लगाता था। मैं बच्चों को कहता जिसने बैठना है बैठे, जिसने निकलना है पीछे वाले दरवाजे से निकल जाए, मैं सबकी हाजिरी लगा देता था। और मैंने 8 सालों में कभी किसी को फेल भी नहीं किया, कोई खाली पर्चा भी देता था तो मैं पास कर देता था, ठीक है। लेकिन उन 8 सालों में सिर्फ 1 साल तक एक लड़के ने टॉप किया,
बाकी सातों के सातों सालों में बच्चियों ने टॉप किया। और मैंने जो सोल्यूशन बनाया होता था ना, मैं वो सोल्यूशन साइड पर रखता। जब वो पेपर आता था ना उस बच्ची का जो टॉपर होती थी, तो पेपर देख के ना तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। मेरे पास चल जाता था कि ये ना उस बच्ची का पेपर है जो सबसे लायक है। उनमें से अक्सर आपकी तरह नकाब करती थी, मैंने उनकी शक्लें भी नहीं देखी नहीं थी, लेकिन मुझे पता होता था कि ये फलानी बच्ची का पेपर आ गया। और मैं पढ़ता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं कहता यार वाह, कमाल कर दिया। फिर मैं अपना सोल्यूशन साइड पे रख देता था, मैं उसके पेपर से बाकी पेपर चेक करता था। 6-7 साल तक हर दफा कोई ना कोई बच्ची ऐसी रही। प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं ना, बहुत सी चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप काम करने भी जाएंगे ना, थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर देम। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड वाइफ्स, गुड मदर्स, गुड सिस्टर्स। दे हैव टू गो बैक। हमारे यहाँ तो मर्द काम करना पसंद नहीं करता घर में जाके। फिर यह है कि हमारे यहाँ ऑफिसेस में बहुत ज़्यादा बायस है। ख़वातीन को उस तरीके से ग्रोथ नहीं मिलती जिस तरह मर्दों को मिलती है। अगर एक क्रिटिकल पोजीशन है, उसके ऊपर मैं और ये हम दोनों compete कर रहे हैं और हम दोनों की क्वालिफिकेशंस एक जितनी है या इनकी मेरे से थोड़ी सी बेहतर भी है, दे विल प्रेफर मी। वो जो ग्लास सीलिंग है ना, वो बहुत वो है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिस वक्त अपने फील्ड्स में जाएं ना, तो जो आपकी कलीग्स हों, जो आपके साथ काम कर रही हों ख़वातीन, उनकी बहुत इज्जत कीजिएगा, उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनको हेल्प आउट कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी रिलेशनशिप्स में भी। आपकी सिस्टर्स हों, आपकी बेटियां हों, आपकी बहनें हों, आपकी बीवियां हों, एवरीबडी रिस्पेक्ट देम एंड सपोर्ट देम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मैं चाहता था। और आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोगों को ऐसा माहौल ना मिले, यू नो दिस। आपको जेसी ओवंस का पता है? जेसी ओवंस कौन था? जेसी ओवंस का नाम सुना है कभी? जेसी ओवंस एक एथलीट था, अमेरिकन। ही वाज अ नीगर, काला था। बर्लिन में ओलंपिक्स हुई वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। वो ना 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, इन सब का चैंपियन था। ठीक है, बाकी सब जगहों पे तो वो उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत आगे होता था। लॉन्ग जंप जब वो करने के लिए गया ना, तो वो लॉन्ग जंप जब इधर से जंप करता था, वो सबसे आगे लैंड कर रहा था, बाकी सबसे 1 मीटर आगे। ठीक है, तो वो ना उसको कहते थे इसकी फॉल्स स्टार्ट है, कि इसका पैर लाइन के ऊपर आ गया। समझ आ रही है बात? 1 दफा हुआ, 2 दफा हुआ, तो तीसरी दफा उसने पता है किया, इस लाइन से पीछे ना एक सफेद कपड़ा इस तरह बिछा दिया। ओलंपिक्स में हिटलर देख रहा था, 1 मीटर पीछे एक सफेद कपड़ा बिछाया। यहां पर वो जंप करने के लिए आया, उसने 1 मीटर पीछे से जंप किया और फिर भी गोल्ड मेडल जीत गया। ठीक है, कोई दुनिया में फिर ये नहीं कह सकता था कि फॉल्स स्टार्ट है, क्योंकि उसने 1 मीटर, सबने देखा कि 1 मीटर पीछे सफेद कपड़ा। तो आप समझ लें कि आप जेसी ओवंस हैं और बर्लिन ओलंपिक्स है। You have to live with it. You have to be a meter better than the rest of them to prove that you have got it. You understand that? ठीक है? Be very careful in your life. Experience your life, grow in it, learn as much as you can. आपको ये जेसी ओवंस की तरह 1 मीटर लंबी छलांग लगानी है। You people should know this thing and you should be mentally ready for it. Work hard for it. There is no shortcut to anything. ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने जिस तरह बताया, ये भी मैं एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट जो है ना, वो ये जो दुनिया है ना, ये जो अर्थ है, ये हमारा घर है यार। हमारे आप लोगों को देखेंगे, किसी को कोई एहसास नहीं है, गंद बार फेंक देंगे, ड्रेन पानी जा रहा है साफ पानी में, हवा गंदी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कोशिश करें 1-1, 2-2 दरख्त हर साल लगाएं। तो वो कहते हैं कि एक मुआशरा तब तरक्की याफ्ता होता है जब वहाँ के बूढ़े दरख्त लगाते हैं, क्योंकि उनकी छाँव में वो बैठेंगे नहीं, उनके फल वो खाएंगे नहीं।
लेकिन आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, ट्राई टू सेव द एनवायरनमेंट। पाकिस्तान का वाटर टेबल ऑलरेडी 2020 में जो एक इमरजेंसी होती है उससे नीचे जा चुका हुआ है। तो बी वेरी माइंडफुल कि आप जो एनवायरनमेंट है, ट्राई टू सेव इट, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इन टाइम्स टू कम विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स विच विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू। मैं इस वजह से ये चीज़ खुसूसी तौर पे शामिल किया है। आज से 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद, मे बी यू विल अंडरस्टैंड दैट वाई आई इंक्लूडेड इट, बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू बिकम अ बिग हैज़र्ड। अभी भी सर्दियों में हम सारे के सारे वो उससे गुजरते हैं और ये सारे का सारा मामला होता है। अच्छा जी, मीडिया लिटरेरी, ये खैर मैंने बता दिया हुआ है। एंगेज इन रिस्पेक्टफुल डायलॉग, खैर ये मैंने ऑलरेडी कर लिया। कब ये इसका एक क्लोजिंग, बस मैं आपको एक जिस्ट दूंगा इसकी कि क्या है। की टेकअवेज क्या हैं? पर्सनल ग्रोथ है, करियर है, फाइनेंसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं। दिस वीक try one new skill, save 100 rupees, or connect with someone new. This is what you can start off with. A jump off point, start from here, and then you can go aista aista, make it a habit. Start journaling, start writing, and then you can go ahead of it. This is all what I had. अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। So you talked about, I'm sorry, my voice is... That is all right. कोई मसला नहीं है। You talked about that it is very important to invest, to learn about investing, and that should also be started at our age. But when we look at social media or the kind of environment that we are currently living in, there's this narrative that, oh, these are the years that you should be living your life. Like you should be spending, you should be experiencing new things. You should be doing all these kind of stuff that would stay with you for the rest of your life, because obviously when you grow old, you won't be in the very, you can say, state to do that. Exactly. But at the same time, we're also put under this pressure that, oh, you also have to like save up. You also should learn how to invest. You should also be able to, mindful about the kind of stuff that you spend on. Like you should manage your finances and all that. So it's a little bit difficult that how we should be able to manage both of those things hand in hand, like together, because they are at one point very contradictory with each other. So if you have an insight on that, I would love to hear. Again, last boys trip I had, Yes. I was 51 years old. I went out with my friends. I went to northern areas. हम फिर आके वापस आए। ठीक है, हमारे जवान बच्चे हैं, हम फिर भी फिर के आए। This is a very stupid thing that people have sold to you कि यही टाइम है, इस टाइम पे कर लो, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ पता नहीं की हो जाना। तो यार, you stay fit and young. I am 55 years old. ठीक है, आप मेरे साथ पुशअप्स निकाल लें, मैं 50 निकाल लेता हूँ। It's how you keep yourself. I'm not saying don't enjoy with your friends, spend money, but have a balance. Social media keeps telling you so many, because they are selling things यार। वो चीजें बेच रहे हैं आपको। वो किसी टूर प्लानर ने टूर प्लान करना है, उसने अपना 15,000 की दिहाड़ी लगानी है, उसने ये ख्वाब बेचना है कि बाबू सर टॉप देखो, स्वात, फेरी मेडोज चलो, गो देखो एक दफा यार, रोज रोज थोड़ी जाना है, एक दफा जाके देख के आना है। तो लेकिन बात यह है कि यार ये जो चीजें हैं ना, देखो, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि तुम ना जाओ, जाओ जाके देख के आओ, एक दफा बंदा हो आता है कुछ पैसे बचा के। लेकिन अगर आप हर चीज, वो मैं एक इंडियन स्टैंड अप कॉमिक है, उसकी मैं वो देख रहा था, वो कहता है, हमारा एक दोस्त है, हम जब भी जाके बैठते हैं ना, तो वो कहता है, यार बात सुन, हम ये करते हैं। कहता है क्यों? कहता है यही चीजें तो बाद में याद आती हैं। हम कहते हैं यार मेमोरीज तो ऑटोमेटिकली बनती है, तू वैसे जबरदस्ती बनाने के चक्कर में है, तो ये करो मेमोरी बनेगी, ये करो मेमोरी बनेगी। यू अंडरस्टैंड दैट? बात ये है कि जो मेमोरीज है ना, वो लाइफ में वो हैं जो कि ऑटोमेटिकली बनती है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम हमारे जवानी के ज़माने में ना, हमें पता भी नहीं है, वो तस्वीरें भी नहीं है हमारे पास, किसी ने कभी खींची भी होंगी तो ये पता नहीं हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या किया। तो डू एक्सपीरियंस लाइफ। आई डोंट से डोंट डू दैट,
but create a balance. Do not miss out on this because that is important. Try it out once, you will understand कि उसमें कितना फन है और क्या. ज़्यादातर यही है कि आपने तस्वीरें लगाई हैं, उसके पीछे आपने एक डैंडी सा म्यूज़िक लगा दिया है, काला चश्मा लगा के, पीछे अच्छा सा फिल्टर लगा के कि 15 दिल आएंगे, 15 लाइक्स आएंगे, 1500 कमेंट आएगा कि भाई बड़ा जो है ना वो डैंडी लग रहा है. ठीक है, मतलब it is more because of that instead of actually experiencing what it is. You can experience it at any age, yaar. It is a myth. Reality is totally different. So I believe you should keep a balance. I don't say don't go and try it. Try it, but once, and that should be enough. Baki, theek hai. Traveling is also very important. It teaches you so many things. सफ़र वसीला है, ज़फ़र होता है. आप सीखेंगे 100 चीज़ें और सीखेंगे, लोगों से मिलेंगे. You never know, you get a new idea about a place. कोई नया कारोबार का आइडिया आ जाए, नहीं किसी बंदे से पूछो तो मैं पता चल जाए कि अच्छा ये भी होता है, मैं ये भी कर सकता हूँ. तो go ahead, do that, but do it from a perspective that I am doing this because इस सफ़र में शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा. You understand that? Not with this perspective कि यार बाबर बायश कोश के आलम दोबारा नीस्त, कि बाबर अयाशी कर लो, ज़िंदगी में दोबारा नहीं आना. ये नहीं होना चाहिए. Then you should make it a point that I am making this journey to learn about the culture, about the geography, about the place, and enjoy with my friends as well. So the thing changes. Now it is adding value to you. The perspective also changes things. Anybody else? जी बेटा. मुझे बिल्कुल ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है. आई एम अ वेरी पुअर इन्वेस्टर. आई एम अ पुअर मैन. आई एम नॉट गुड विद मनी. आई हैव नेवर बीन गुड एट हैंडलिंग मनी. आई समहाउ ग्रू अप. मेरा भाई इज अ बैंकर. ही इज माशाल्लाह. ही कीप्स टेलिंग मी अबाउट थिंग्स कि ये है, ये है, ये है. लेकिन मैं कोई इतना जानता नहीं. मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, पढ़ो, क्या है क्या नहीं है मुझे. एंड डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि अगर वो क्या नाम है उसका, वो ज़का, क्या नाम है उसका, हाँ, कि वकार ज़का कह रहा है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ये वाला कॉइन अगले हफ्ते ये $800, ये देख रहे हो, ये हिल्टन में बैठा हूं, ये देख रहे हो, ये मेरे कमरे में स्विमिंग पूल है. डोंट फॉल फॉर सच इडियट्स. ठीक है. लर्न व्हाट इज द ट्रू मैकेनिक्स बिहाइंड इट, हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, हाउ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स, हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स. लर्न इट. इसलिए कह रहा हूं इस उम्र में सीख लो, ताकि कल को जब पैसे आए तो तुम्हें पता हो कि हर चीज़ की हकीकत क्या है. लर्न अबाउट दिस क्रिप्टो करेंसी एज वेल, बट डू नॉट इन्वेस्ट इन इट राइट नाउ. अभी आपके पास होंगे नहीं, लेकिन जब होंगे तब समझ लेना. लेकिन अभी बहुत वो एक रग पुल होता है, जानते हैं टर्मिनोलॉजी रग पुल होती है. लोग आते हैं, वो आपको एक नई करेंसी बनाते हैं, उसको बूस्ट करते हैं और बूस्ट करने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं. तो इसको रग पुल कहते हैं. खुद मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के निकल जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट लर्न द मैकेनिक्स, ओनली देन इन्वेस्ट. अभी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि लर्न, सीखो पहले कि मैकेनिक्स क्या है, कैसे चीजें काम करती हैं. ठीक है. एनीथिंग एल्स? ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच. यू बीन अ ब्रिलियंट पेशेंट ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आप लोगों का.